ठीक है। आज हम लोग चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म पर पार्ट 13 पढ़ेंगे। चैप्टर क्या नाम था? 12th की बायोलॉजी दूसरा चैप्टर, जिसका नाम था पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन। पुष्पी पादप में लैंगिक जनन के बारे में पार्ट 12 में, यानी कि पार्ट 12 में हम आपको पढ़ाएं किस तरह से परागकण का निर्माण हुआ और परागकण कहां निर्माण हुआ, परागकण की संरचना कैसे था, ये सब बात हम आपको अच्छे तरीके से बताए थे। परागकण की जो उसके स्तर थे, उसके स्तर में जो खास करके बाहरी स्तर एक्जाइन था और इंटाइन, जिसको हम बोलते थे अंतःचोल और बाह्यचोल। बाह्यचोल किससे बना हुआ था और अंतःचोल किससे बना हुआ था, ये सब बात हम आपको पार्ट 12 में पढ़ाएं। ठीक है। तो दूसरा बात यह अच्छे समझ में आ गया कि पार्ट 12 में हम लोग इतना तक पढ़ लिए थे, क्योंकि जो हम पढ़ रहे थे पुंकेसर, वह पुष्प का था कौन सा भाग? नर जनन भाग। उसी में एंथर वाले जो पार्ट था, परागकोश वाले पार्ट था, उसी में निर्माण हुआ था परागकण। क्योंकि परागकण एक विशेष प्रकार का संरचना है जो उसके अंदर हम आपको बताए थे कि दो स्टेज होता है। एक दो कोशिकीय अवस्था, जिसमें से एक था वो कायिक कोशिका, ठीक है, दूसरा था जनन कोशिका, वही तो मेल गैमेट था। एक था त्रिकोशिकीय अवस्था, जिसमें जिसमें से आपको दो जनन कोशिका था और एक जो था कायिक कोशिका था। तो ये सब टोटल बात हम पढ़ चुके हैं पार्ट 12 में। आज जो हम पढ़ेंगे, तो जिस तरह से हम आपको बताए थे कि पुष्प में लैंगिक जनन करता है, तो उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का निर्माण होता है। तो मेल गैमेट हम लोग पढ़ लिए, कहां निर्माण हुआ, मेल गैमेट का क्या काम है। ठीक है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे फीमेल गैमेट के बारे में, फीमेल गैमेट कहां निर्माण होता है उसके बारे में। तो एनसीईआरटी का टॉपिक क्या नाम है, उस टॉपिक को सुनिए। स्त्रीकेसर, गुरु बीजाणुधानी या बीजांड तथा भ्रूण कोश। क्या नाम है? नाम ध्यान से सुनिए, हम जो लिख रहे हैं यहां एनसीईआरटी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, ये टॉपिक का नाम हुआ, ध्यान सुनिए, इसका नाम है स्त्रीकेसर। क्या नाम है? स्त्रीकेसर गुरु बीजाणु, ध्यान से सुनते जाइए, गुरु बीजाणुधानी। इसको क्या वो कहा? गुरु बीजाणुधानी, या इसी का दूसरा नाम है बीजांड। दूसरा क्या नाम है? बीजांड। क्या नाम है? बीजांड। तथा भ्रूण कोश बोल रहे हैं हम यहां, हम भ्रूण कोश नहीं बोले, भ्रूण कोश बोले। क्या बोले? भ्रूण कोश। तो ये टॉपिक का नाम लिखा है स्त्रीकेसर, गुरु बीजाणुधानी या बीजांड तथा भ्रूण कोश। इंग्लिश में इसको क्या कहा? द पिस्टल मेगा स्पोरेंजियम, SPORANGIUM, स्पोरेंजियम और ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सेक। क्या कहा? द पिस्टल, मेगा स्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सेक। तो ये जो टॉपिक का नाम है, मतलब क्या नाम है इसका? स्त्रीकेसर, गुरु बीजाणुधानी या बीजांड तथा भ्रूण कोश। तो इसका अर्थ हमको एनसीईआरटी क्या समझाना चाहता है, इस लाइन से क्या समझाना चाहता है, ये कुछ तो बताना चाहता। तो इसका मतलब हुआ कि ये कहना चाहता है कि स्त्रीकेसर क्या है? आपको पता है, पुष्प का मादा जनन अंग है। स्त्रीकेसर के अंदर आपको मिलेगा गुरु बीजाणुधानी या बीजांड। गुरु बीजाणुधानी या बीजांड के अंदर होगा भ्रूण कोश। क्या होगा? भ्रूण कोश। उसी भ्रूण कोश में आपको मिलेगा संरचना फीमेल गैमेट। क्या ये लाइन समझे? हम आपको क्या समझाएं? स्त्रीकेसर के अंदर कौन होगा? गुरु बीजाणुधानी या बीजांड। गुरुधानी या बीजांड के अंदर कौन होगा? भ्रूण कोश। अब भ्रूण कोश के अंदर होगा फीमेल गैमेट। सोचिए, इस तरह से खास करके निर्माण होता है। ठीक है। स्त्रीकेसर के अंदर क्या होगा? गुरु बीजाणुधानी या बीजांड।
के अंदर होगा भ्रूणकोश, उस भ्रूणकोश में होगा फीमेल गैमेट का निर्माण या फीमेल गैमेट की संरचना आपको दिखेगा। ध्यान से थोड़ा बहुत हम आपको समझाते हैं, फिगर से देखिए तो अच्छे समझ में आएगा। अगर हम बात करें स्त्री केसर का, तो सबसे पहले हम आपको स्त्री केसर का फिगर बना के दिखाते हैं। यहां देखिए, ये संरचना हम आप लोग बहुत हम लोग पढ़ चुके हैं इससे पहले, लेकिन यहाँ फिर से हमको कह रहा तो फिर से हम लोग पढ़ेंगे। यहां से स्टेप से निर्माण हुआ, फिगर ध्यान से देखिएगा। अब यहां से हम लोग जानते हैं कि ये थोड़ा सा गोला टाइप में होता है, यहां से इसको मिला दिए, तो इस पूरे संरचना को हम क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। देखिए इसका नाम है स्टिग्मा। स्टिग्मा, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। इसको क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। इसको बोलते हैं स्टाइल। इसको क्या बोलते हैं? स्टाइल, यानी कि वर्तिका। इसको क्या बोलते हैं? वर्तिका। और इसको बोलते हैं ओवरी। इसको क्या बोलते हैं? ओवरी, यानी कि अंडाशय। इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय। क्या इतना समझ में आ गया? ये स्त्री केसर का नाम लेते इसलिए आपको स्त्री केसर फिगर बना के दिखा रहे हैं। ये वाले पार्ट, ये जो विशेष प्रकार की संरचना ऊपर में फूली हुई संरचना है, इसको स्टिग्मा यानी कि वर्तिकाग्र। ये जो नली टाइप में है इसको स्टाइल यानी वर्तिका, और ये जो फूली हुई संरचना है इसको बोलते थे ओवरी। इस तीनों संरचना को मिला के एक साथ कहा जाता है, इसी को पिस्टल। पिस्टल या इसी को हम बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल। हिंदी में इसी को बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर। स्त्री केसर मतलब क्या? यह पुष्प का मादा भाग है। यह पुष्प का कौन सा भाग है? मादा भाग। अब आपको पता है कि स्त्री केसर के समूह को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर के समूह को बोलते हैं जायांग। स्त्री केसर के समूह को क्या बोलते हैं? जायांग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं गायनोसियम। गायनोसियम यानी कि जायांग। स्त्री केसर के समूह को क्या बोलते हैं? जायांग। तो पहले बात ये समझिए, स्त्री केसर समझ में आ गया क्या? ये जो लाइन लिखा हुआ था हम इसको समझाने का कोशिश किए। तो देखिए, ये जो फूली हुई संरचना है इसको बोलते हैं स्टिग्मा। उसके बाद ये जो संरचना है इसको बोलते हैं स्टाइल यानी वर्तिका, और ये जो संरचना है इसको बोलते हैं अंडाशय। ये समझ में आ गया? ठीक है, ये तीनों बात, इस तीनों संरचना को मिला के ही कहा जाता है पिस्टिल या कार्पल यानी कि स्त्री केसर। स्त्री केसर। स्त्री केसर क्या है पुष्प का? तो मादा जनन अंग है। अब स्त्री केसर के समूह को क्या बोलते हैं? जायांग यानी कि गायनोसियम। क्या बोलते हैं? जायांग यानी कि गायनोसियम। अब एक दो बात, कुछ बात तो आपको याद रखना होगा इसमें। क्या क्या? आपको हम बहुत अच्छे तरीके से बताए थे, ये लाइन आपको अच्छे से याद होना चाहिए। हम यहां लिखेंगे स्त्री केसर। स्त्री केसर पुष्प के मादा जनन अंग है। स्त्री केसर पुष्प क्या है? मादा जनन अंग है। दूसरा बात आप क्या याद रखिएगा? स्त्री केसर, स्त्री केसर के समूह को, स्त्री केसर के समूह को जायांग कहते हैं। क्या कहते हैं? जायांग कहते हैं। स्त्री केसर के समूह को क्या बोलते हैं? जायांग कहते हैं। तीसरा बात आपको क्या याद रखना होगा? जायांग, जायांग के इकाई, जायांग के इकाई को स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। तो तीन बात ये याद रखिए, स्त्री केसर पुष्प के मादा जनन अंग है, या पूछे जायांग क्या है तो पुष्प के मादा जनन अंग है। दूसरा, स्त्री केसर के समूह को क्या बोलते हैं? जायांग। जायांग की इकाई को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। ये बात समझ में आ गया? अब दूसरा बात अभी हम जस्ट आपको समझाते हैं, यहां ध्यान से समझिएगा। स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। यानी कि हम यहां लिख सकते हैं स्त्री केसर के 3 भाग होते हैं। स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? 3 भाग। स्त्री केसर कितने भाग होते हैं? 3 भाग। एक जो होता है, आप अगर इधर से लिखिएगा तो हम इसको बोलते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय। ओवरी यानी अंडाशय, इसको क्या बोलते हैं? अंडाशय। बी नंबर में इधर से लिखिए स्टाइल। स्टाइल हम जिसको बोलते हैं वर्तिका। क्या बोलते हैं? वर्तिका। सी नंबर में इधर से देखिएगा, हम इसको बोलते हैं स्टिग्मा। क्या बोलते हैं? स्टिग्मा। स्टिग्मा जिसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं? वर्तिकाग्र। इतना बात आपको जायांग या स्त्री केसर के बाद, स्त्री केसर के बारे में याद ही होना चाहिए अच्छे तरीके से। क्या क्या हम फिर से बोल रहे हैं? स्त्री केसर या जायांग पुष्प के मादा जनन अंग है। ये पुष्प कौन सा जनन अंग है? मादा जनन अंग है।
स्त्री केसर के समूह को जायांग कहते हैं। स्त्री केसर के समूह को जायांग कहते हैं। जायांग की इकाई को स्त्री केसर बोलते हैं। जायांग की इकाई को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। जायांग की इकाई को क्या बोलते हैं? स्त्री केसर। स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ओवरी होता है, स्टाइल होता है, स्टिग्मा होता है, यानी कि अंडाशय होता है, वर्तिका होता है, वर्तिकाग्र होता है। ये तीनों पार्ट किसका है? तो स्त्री केसर का। किसका है? स्त्री केसर का। स्त्री केसर के बारे में इतना अच्छे समझ में आ गया, ठीक है। अब हम इसको मिटा के आगे हम आपको बताते हैं इसके बारे में। ध्यान से संरचना को ध्यान दीजिएगा, ठीक। अब देखिए इसके जो हम सेकेंड फिगर आपको बताते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिए, इसमें जो स्त्री केसर अभी हम क्या करेंगे, इसमें तीनों संरचना आपको बताएंगे, तब समझ में आएगा ये ग्रुप बीजांड या बीजांड, ग्रुप बीजाणुधानी या बीजांड होता कहां है, वो भी तुमको समझना है ना। सिर्फ डायरेक्ट स्त्री केसर में, स्त्री केसर के कौन से वाले भाग में होता है सर, ये तो बताइए, ये हमको बताना होगा ना, तब तो आप समझेंगे। कभी क्वेश्चन ही पूछ दे कि बीजांड कहां उपस्थित होते हैं स्त्री केसर में, तो आप क्या बोलेंगे? स्त्री केसर में होते हैं? नहीं। सबसे पहले बात ये समझना पड़ेगा, ये जो ग्रुप बीजाणुधानी या बीजांड होते हैं स्त्री केसर के अंडाशय वाले भाग में होते हैं। ये जो पोर्शन दिख रहा है इस वाले भाग में बीजांड या ग्रुप बीजाणुधानी उपस्थित होते हैं। तो ये भी तुमको दिखना पड़ेगा संरचना। ध्यान से देखिए, अगर हम पुष्प की पूरी संरचना आपको फिर से दिखाते हैं, संरचना से ज्यादा समझ में आता है, ये ध्यान दीजिए। ये हम आपको बनाए स्टिग्मा, उसके बाद बनाए स्टाइल, ठीक है, उसके बाद हम आपको बना रहे हैं ओवरी, तो ये हो गया ओवरी। यहां तक समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिए, यहां हम आपको बना रहे हैं थैलेमस, ये कौन सा संरचना हो गया? थैलेमस का संरचना हो गया, ठीक है। दूसरा, यहां से हम जो अभी बना रहे हैं ये हम लोग जानते हैं, ये है पुंकेसर, पुष्प का नर जनन अंग, ये भी हम आपको बना दिए पुष्प का नर जनन अंग। ये बात समझ में आ गया। अब यहां जो हम आपको बना रहे हैं ये हो गया आपका बाह्य दल, हम लोग इसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, बाह्य दल, ठीक है। यहां भी जो हम आपको बना रहे हैं ये हुआ बाह्य दल, ये क्या हुआ? बाह्य दल। अब नहीं, ये था दल, सॉरी, ये दोनों था दल। अब यहां जो हुआ ये बाह्य दल हुआ और ये हुआ बाह्य दल, इसको हम बोलते हैं दल, इसको क्या बोलते हैं? दल, इसको बोलते हैं बाह्य दल, ठीक है। इतना नाम नहीं लिखेंगे, इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। ये हो गया पुंकेसर यानी कि नर भाग, ये हुआ स्त्री केसर, ठीक है। स्त्री केसर के 3 पार्ट होता है, एक स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, ओवरी होता है। इसमें बीजांड या ग्रुप बीजाणुधानी उपस्थित होता है। ध्यान से देखिए किस तरह से संरचना हम बनाएंगे, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए ये संरचना हुआ, ठीक है। अब यहां से एक इस टाइप से संरचना बाहर निकलता है, यहां तक चला जाता है। दूसरा संरचना यहां से आया और इस तरह से निर्माण हुआ और यहां तक पहुंच गया, ठीक है। और ये एक संरचना यहां से निकलेगा और यहां तक जाएगा, ठीक है। एक संरचना यहां आएगा और यहां तक आएगा। तो इस ये वाले जो संरचना हम आपको बनाए इसी को हम लोग बोलते हैं बीजांड, इसको बोलते हैं बीजांड यानी कि ओव्यूल। इसको क्या बोलते हैं? ओव्यूल यानी कि ग्रुप बीजाणुधानी मेगास्पोरेंजियम, इस संरचना को बोलते हैं। इस संरचना को क्या बोलते हैं? मेगास्पोरेंजियम। ये जो है ये हुआ ओवरी यानी कि अंडाशय, ये क्या हुआ? अंडाशय। क्या हुआ? अंडाशय। तो आपको पूछेगा क्वेश्चन कि बीजांड कहां उपस्थित होते हैं स्त्री केसर में, तो याद रखिएगा अंडाशय वाले भाग में, ये पोर्शन को क्या बोलते हैं? अंडाशय। तो अंडाशय वाले भाग में उपस्थित होते हैं बीजांड। अंडाशय वाले भाग में कौन उपस्थित होते हैं? बीजांड या ग्रुप बीजाणुधानी, बीजांड या ग्रुप बीजाणुधानी। क्या इतना बस समझ में आ गया? थोड़ा सी फिगर जटिल है लेकिन समझना चाहिएगा, तो आसान है, अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। क्या इतना बस समझ में आ गया? अब हम इस पूरे स्त्री केसर वाले भाग को, संरचना को बाहर निकाल करके आपको दिखाते हैं कि उसमें कितने नाम आते हैं, किस तरह से संरचना बनाते हैं, उसको हम समझने का कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या इतना बस समझ में आ गया? तो क्वेश्चन पूछेगा बीजांड कहां उपस्थित होते हैं, तो अंडाशय वाले भाग में। कहां होते हैं? अंडाशय वाले भाग में। अगर अंडाशय वाले भाग में नहीं रहेगा, डायरेक्ट रहेगा स्त्री केसर, तो आप स्त्री केसर दे दीजिएगा। अगर स्त्री केसर नहीं रहेगा, वहां दिया रहेगा अंडाशय, तो इसका मतलब हुआ कि अंडाशय वाले भाग में उपस्थित होते हैं बीजांड। क्या होता है? बीजांड। बीजांड का एक बार हम फिर से रफ आपको संरचना बताते हैं। देखिए ये यहां था, इस टाइप से यहां ऐसे खींचते हैं, यहां से एक लाइन खींचते हैं और इस टाइप से, फिर यहां से एक संरचना इधर कर देते हैं और यहां से एक इधर कर देते हैं, तो इसी संरचना को हम बोलते हैं बीजांड। इसको क्या बोलते हैं? बीजांड या ग्रुप बीजाणुधानी। इस संरचना क्या बोलते हैं? यही संरचना यहां है, इसी के अंदर है, अंडाशय के अंदर है यही संरचना, यही बीजांड
ओव्यूल ही इसके अंदर है। तो क्या ये बात समझ में आ गया? तो इसी में खास करके निर्माण होगा फीमेल गैमेट, क्योंकि हमको मेन जो मकसद है हमको पढ़ना है फीमेल गैमेट का, यानी फीमेल गैमेट कहाँ निर्माण होता है, फीमेल गैमेट को कहाँ सुरक्षा प्रदान करता है। जिस तरह से हम पढ़े थे परागकण को किस तरह से अंतःचोल बाह्यचोल सुरक्षा प्रदान करता था, तो उसी तरह से परागकण का कहाँ निर्माण हुआ था, बीजाणुधानी में हुआ था, उसी तरह से तो ये भी तो पढ़ना है ना, इसके बारे में भी हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम इसको सेकेंड संरचना के द्वारा आपको समझाते हैं कि किस तरह से उसमें कुछ नाम आते हैं, जिसमें से हम अभी पुंकेसर को, दल को, बाह्य दल पुंज को, थैलेमस को, ये पुष्पवृंत को सब को हटा देंगे, पर्सनल इस फिगर को रखेंगे। लेकिन हम एक फिगर को 3-4 बार बना रहे हैं इसलिए कि आप फिगर समझे हम किस तरह से फिगर को बना सकें, फिगर को बना सकें। तो हम फिर से फिगर बनाएंगे, इस दोनों फिगर को अभी मिटाते हैं तब हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिएगा हम किस तरह से आपको फिगर बनाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको तो वो पहले पार्ट बनाना ही पड़ेगा जिसको बोलते हैं एस्टिग्मा, इसको बोलते हैं एस्टिग्मा। क्या बोलते हैं इसको? एस्टिग्मा। यहां से एक नीचे लाइन खींचिए जिसको बोलते हैं एस्टाइल। क्या बोलते हैं? एस्टाइल। यहां से एक खुला हुआ संरचना का खास करके निर्माण कीजिए, तो हम इसको बोलते हैं ओवरी यानी कि अंडाशय। इस संरचना को हम क्या बोलते हैं? ओवरी। पहले हम आपको नाम नहीं, पहले हम आपको संरचना बनाते हैं, समझ पाएगा। ध्यान दीजिए, सबसे पहले जो हम बना रहे हैं बीजांडकाय, ध्यान सुनिए, जिसको बोलते हैं न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। ये संरचना हो गया न्यूसेलस का। किसका हो गया? न्यूसेलस का। इसके अंदर हम आपको बना रहे हैं ये जो खास करके संरचना हो गया, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सेक यानी कि भ्रूणकोश। क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश। बीजांडकाय बहुत सारे कोशिकाओं का जो समूह होता है ना, उसी को बोलते हैं बीजांडकाय। बीजांडकाय बहुत सारे कोशिका का जो समूह होता है उसी को हम बोलते हैं बीजांडकाय। तो हम यहाँ जो डॉट डॉट दे रहे हैं ये सब हुआ बीजांडकाय का कोशिका। तो ये जो जितना भी हम संरचना बना रहे हैं ये हुआ आपका बीजांडकाय। क्या हुआ? ये बीजांडकाय। इसको समझ में आ रहा है अच्छा से? इसी बीजांडकाय के अंदर ही तो भ्रूणकोश का निर्माण हुआ। इसके अंदर क्या निर्माण हुआ? भ्रूणकोश का निर्माण हुआ, ठीक है। तो ये हो गया बीजांडकाय। अब ध्यान दीजिए, इसी भ्रूणकोश में यहाँ एक कोशिका रहता है, फिर यहाँ एक कोशिका, यहाँ एक कोशिका, तो यहाँ हो गया 3 कोशिका। यहाँ एक केंद्रक और यहाँ एक केंद्रक। यहाँ एक बड़ा सा कोशिका होता है और यहाँ एक छोटी सी कोशिका और यहाँ भी एक छोटी कोशिका। तो क्या इतना बात समझ में आ गया? ये संरचना, ठीक है। अब इसी पे तो हम अभी आपको बना रहे थे, यहां से ये एक लाइन खींचिए, इस टाइप से यहां तक आने दीजिए, ठीक है। दूसरी लाइन यहां से आप खींचिए, यहां से इसको आने दीजिए, यहां से और यहां से आने दीजिए और यहां आप इसको मिला दीजिए इस अंडाशय वाले भाग से। यहां से एक संरचना इस तरह से कीजिए और इसको यहां तक जाने दीजिए, ठीक है। इसको बढ़ा दीजिए थोड़ा सा, इसको यहां तक जाने दीजिए और यहां से मिला दीजिए। तो क्या ये बात समझ में आ गया? ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अब यहां जो ये पतली सी डंडल है, इस डंडल का नाम है, जो इस डंडल का नाम है, इसका नाम है बीजांडवृंत। इसको क्या बोलते हैं? बीजांडवृंत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या बोलते हैं? फ्यूनिकल, FUNICLE, फ्यूनिकल, बीजांडवृंत। ये डंडल, ये जो डंडल जहां से मुख्य रूप से जुड़ा हुआ है, ये बीजांड वाला भाग, इसको बोलते हैं, ध्यान सुनिएगा, नाभिका। नाभिका, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइलम। इंग्लिश में बोलते हैं हाइलम। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाइलम। तो ये जो पूरे संरचना था इसको बोले बीजांडवृंत यानी कि फ्यूनिकल, ठीक है। उसके बाद ये जो संरचना ये मेन मुख्य रूप से जुड़ा हुआ था इसको बोलते हैं नाभिका यानी कि हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। अब मान लीजिए कि हम इसका नाम देते हैं, ये जो ब्लैक वाले कलर्स है तो हम इसको बोलते हैं अंडाशय। चलिए हम इसका नाम देते हैं अंडाशय। क्या नाम देते हैं? अंडाशय, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? ओवरी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ओवरी। अब ये जो संरचना था अभी हमको जस्ट बताया ना, ये संरचना यहां से आया, यहां से आया, यहां से, इसको बीजांड बोले थे। तो यही तो है ग्रीन कलर का, हम इसको बोल देते हैं पहले बीजांड। बीजांड, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ओव्यूल। क्या बोलते हैं?
ओव्यूल, या इसी को हम बोलते हैं गुरु बीजाणुधानी। इतना बात आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो खास करके ये है, ये संरचना ये दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं बीजांडकाय। इसको बोलते हैं बीजांडकाय। क्या बोलते हैं? बीजांडकाय, जिसको इंग्लिश बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस, बीजांडकाय क्या बोलते हैं? बीजांडकाय यानी कि न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। अब ये जो संरचना, ये इसके अंदर बीजांडकाय के जो अंदर संरचना है विशेष प्रकार का, इसको सिर्फ हम बोलते हैं भ्रूण कोश। इसको बोलते हैं भ्रूण कोश। क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश, यानी कि एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक क्या बोलते हैं? एम्ब्रियो सेक यानी कि भ्रूण कोश। अब ये जो तीनों कोशिका है, इसको कहा जाता है प्रतिमुख कोशिका। क्या कहा जाता है? प्रतिमुख कोशिका। इसे बोलते हैं एंटीपोडियल, एंटीपोडियल सेल्स। प्रतिमुख कोशिका, क्या नाम है इसका? प्रतिमुख कोशिका। कितना समझ में आ गया? ठीक है। अब यहां जो दो केंद्रक है, इसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। इसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। इसको क्या बोलते हैं? ध्रुवीय केंद्रक, यानी कि पोलर न्यूक्लियाई। पोलर न्यूक्लियाई, ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई। अब यहां देखिए, ये जो खास करके बड़ी कोशिका है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं अंड कोशिका। इसको क्या बोलते हैं? अंड कोशिका, जिसको बोलते हैं एग सेल। क्या बोलते हैं? एग सेल। इस दोनों के जो बगल में है, ये दोनों जो बगल है, इसको हम बोलते हैं सहायक कोशिका। इसको क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका। सिनर्जिड, सिनर्जिड, SYNERIGED, सिनर्जिड सेल्स, मतलब सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं इसको? सहायक कोशिका। कितना समझ में आ गया? अब देखिए, यहां गैप दिख रहा है आपको, ठीक है, हम थोड़ा इसको बड़ा करते हैं जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ये जो गैप दिख रहा है, ये गैप, इसको बोलते हैं निभाग। ये जो आपको गैप दिख रहा है, इसको बोलते हैं निभाग। इसको बोलते हैं निभाग। इंग्लिश होता है चले जा, चले जा, CHALAZ, चले जा। ठीक है, उसके जस्ट विपरीत ये जो आपको गैप दिख रहा, इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। इसको बोलते हैं बीजांड द्वार, यानी कि माइक्रोपाइल। क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल। इसको बोलते हैं बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल। इसको क्या बोलते हैं? निभाग यानी कि चले जा। अब ध्यान दीजिए, ये जो खास करके बाहरी अध्यावरण आपको दिख रहा, इसको बोलते हैं बाह्य अध्यावरण। बाह्य अध्यावरण, यानी कि हम इसको बोल सकते हैं आउटर इन, आई लिखे IN, इंट्यूगमेंट, इंट्यूगमेंट। ठीक है। अब ये जो स्तर है, इसको बोलते हैं अंत अध्यावरण। अंत अध्यावरण यानी कि इनर इंट्यूगमेंट। इनर इंट्यूगमेंट क्या बोलते हैं? इनर इंट्यूगमेंट बोलते हैं। तो देखिए, इस संरचना में आपको नाम अधिक है, लेकिन आसान है। यदि आप इसको सोच के देखिएगा तो आप इसको नाम हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं, समझिए। ठीक है, ये जो खास करके ये वाले पार्ट है, ये जो एक पतली सी नालिका जो अंडाशय से जुड़ा रहता है डंडल, उसको बोलते हैं बीजांड वृंत। उसको क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत। ये जो डंडल जुड़ा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं? बीजांड वृंत यानी कि प्यूनिकल। क्या बोलते हैं? प्यूनिकल। ये समझ में आ गया। अब ये जो संरचना खास करके ये बीजांड जिस पॉइंट से जुड़ा हुआ, उस पॉइंट को बोलते हैं हाइलम यानी कि नाभिका। उसको क्या बोलते हैं? नाभिका। क्या बोलते हैं? नाभिका। अब ये जो संरचना ये दिख रहे हैं, हम जहां से मार्कर चला रहे हैं, तो हम इस पूरे संरचना को हम लोग जानते हैं इस तरीके सर के नीचे वाले पार्ट है, जिसको बोलते हैं अंडाशय यानी कि ओवरी। अंडाशय यानी कि क्या बोलते हैं इसको? ओवरी। उसके बाद ये जो ओवरी के अंदर ये संरचना है, इसको बोलते हैं बीजांड यानी कि ओव्यूल। क्या बोलते हैं? बीजांड यानी कि इसको हम बोलते हैं ओव्यूल। ये समझ आ गया। अब ध्यान दीजिए, ये जो संरचना ये खास करके इसको हम बोलते हैं, इस संरचना को बीजांडकाय यानी कि न्यूसेलस। बीजांडकाय क्यों? हम आपको बताएं, ये बहुत सारे हम कोशिका बना रहे हैं। जो बीजांडकाय है, यही कोशिका में सिर्फ एक तो डेवलप हुआ, जो निर्माण हुआ भ्रूण कोश का, उसके अंदर निर्माण हुआ मादा युग्मक का, इस सब का। ठीक है, भ्रूण कोश। तो इस संरचना को हम बोलते हैं भ्रूण कोश। इसको क्या बोलते हैं? भ्रूण कोश यानी कि एम्ब्रियो सेक।
भ्रूणकोश यानी कि एम्ब्रियो से। अब इस भ्रूणकोश के अंदर जो 3 कोशिका बना हुआ है ऊपर तरफ यानी कि निभाग की तरफ, उसको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका, एंटीपोडल सेल। यानी कि जो निभाग की तरफ 3 कोशिका बना होता है उसको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। अब यहाँ जो दोनों आवरण के बीच में गैप है इसी को बोलते हैं निभाग यानी कि चले जा। क्या बोलते हैं? निभाग यानी कि चले जा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चले जा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ जो 2 केंद्रक है इसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। यहाँ जो 2 केंद्रक है उसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। अब ये जो माइक्रोपाइल यानी कि बीजांड द्वार के ऊपरी वाले भाग में जो एक बड़ी सी कोशिका है उसको बोलते हैं अंड कोशिका, एग सेल। यही है इसका मादा युग्मक। ये कौन सा युग्मक है? ये हुआ आपका मादा युग्मक। कौन सा हुआ? ये मादा युग्मक हुआ। कौन सा युग्मक हुआ? मादा युग्मक। उसके बाद अब यहां मादा युग्मक के दोनों बगल में 2 छोटी छोटी कोशिका है जिसको हम बोलते हैं सहायक कोशिका। उसको क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका। मादा युग्मक के दोनों बगल में 2 कोशिका है जिसको हम बोलते हैं सहायक कोशिका। अब यहां देखिए, ये एक आवरण है जिसको बोलते हैं बाह्य अध्यावरण। क्या बोलते हैं? बाह्य अध्यावरण, आउटर इंटुगमेंट, बाह्य अध्यावरण। उसके बाद एक और अध्यावरण है जो इस खास करके भ्रूणकोश को घेरे हुए आवृत रहता है, उसको बोलते हैं अंतः अध्यावरण। उसको क्या बोलते हैं? अंतः अध्यावरण। तो क्या ये संरचना समझ में आ गया? आप इसको जानते ही हैं, क्या कहते हैं? स्टाइल कहते हैं, इसको स्टिग्मा कहते हैं। ये तो बात अब हम लोग समझ गए कि सर बीजांड होते कहां है। तो हम लोग ये समझ गए कि बीजांड सर अंडाशय के अंदर होते हैं। बीजांड कहां होते हैं? अंडाशय के अंदर होते हैं। इसी अंडाशय के अंदर बीजांड होते हैं। बीजांड में एक विशेष प्रकार की संरचना होती है जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या यहां समझिएगा, बीजांड काय। अब बीजांड काय के अंदर एक संरचना होता है भ्रूण कोश, और भ्रूण कोश के अंदर हम लोग देखें यहां मादा युग्मक उपस्थित होते हैं। मादा युग्मक उपस्थित होता है, तो यहां जाके निर्माण होता है मादा युग्मक। तो अब इस लाइन को समझिए, जो एनसीईआरटी में समझाना चाहता है वो अच्छे समझ जाएंगे। कहा क्या? स्त्री केसर। तो स्त्री केसर के अंदर गुरु बीजाणुधानी या बीजांड, तो आपने देखे, ठीक है। अब बीजांड यानी भ्रूणकोश, गुरु बीजाणुधानी या बीजांड के अंदर कौन होगा? भ्रूणकोश, और भ्रूणकोश में ही बनेगा क्या? मादा युग्मक। क्या निर्माण होगा? मादा युग्मक। और हम थोड़ा सा गहराई समझे तो इसको समझ सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि यहां देखिए, स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर के कौन सा वाले भाग में? स्त्री केसर के 3 भाग। तो तीसरा भाग का क्या नाम है? अंडाशय, या शुरू वाले पार्ट का क्या नाम बोलते हैं? अंडाशय। आप बोल सकते हैं अंडाशय, ठीक है। अंडाशय वाले भाग में है, अंडाशय के अंदर है बीजांड। अंडाशय के अंदर क्या है? बीजांड। क्या नाम है? बीजांड, जिसको ओव्यूल बोलते हैं। बीजांड, बीजांड के अंदर भी आप अगर समझिएगा तो एक विशेष प्रकार की संरचना है जिसको बोला जाता है बीजांड काय। जिसको बोला जाता है बीजांड काय। बीजांड काय मतलब बीजांड में एक बहुत बड़ा समूह है जिसमें बहुत सारी कोशिका है, ठीक है, उसको बोलते हैं बीजांड काय। बीजांड काय के अंदर एक विशेष प्रकार की संरचना बना जिसको बोला गया भ्रूण कोश। क्या बोला गया? इसी भ्रूणकोश के अंदर था मादा युग्मक। क्या था? मादा युग्मक। एक पार्ट और आप समझ लीजिए, यहां आप लिख दीजिए पुष्प। क्या लिख दीजिए? पुष्प। हम इसको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा मादा युग्मक निर्माण कहां होता है। तो पुष्प के स्त्री केसर वाले पार्ट में। पुष्प के कौन से वाले पार्ट में? स्त्री केसर वाले पार्ट में मादा युग्मक का निर्माण होता है। हम इसीलिए यहां दिए पुष्प, पुष्प के स्त्री केसर वाले पार्ट में। अब फिर अगर पूछेगा कि स्त्री केसर के कौन से वाले भाग में मादा युग्मक का निर्माण होता है, तो अगर ऑप्शन में अंडाशय रहेगा तो आप अंडाशय दे दीजिएगा। तो यानी कि अंडाशय में निर्माण होता है, अंडाशय में। अब अंडाशय के अंदर होता है बीजांड। अंडाशय के अंदर क्या होता है? बीजांड, या आप इसको बोलिए गुरु बीजाणुधानी, बीजांड। अब उस बीजांड के बीच वाले भाग में बहुत सारे कोशिका का समूह होता है जिसको बोलता है बीजांड काय। अब उसी बीजांडकाय में से एक कोशिका बड़ी होके निर्माण करता भ्रूणकोश का। तो इसका मतलब बीजांडकाय के भी बीच में एक कोशिका होता है जिसको बोलते हैं भ्रूणकोश। क्या बोलते हैं? भ्रूणकोश। अब उसी भ्रूणकोश के अंदर निर्माण होता है मादा युग्मक। तो मादा युग्मक तो अकेले है नहीं, इसके साथ कई कोशिका का समूह होता है। यहाँ जो 3 कोशिका होता है उसको बोलते हैं प्रतिमुख कोशिका। 2 केंद्रक होता है जिसको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। अब यहाँ मादा कोशिका के एक बड़ी कोशिका होती है जिसको मादा कोशिका, और 2 बगल में जो होता है उसको बोलते हैं सहायक कोशिका। तो क्या ये बात समझ में आया? तो आपको क्वेश्चन कभी पूछे कि मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होते हैं, पुष्प के कौन से वाले भाग में, तो अगर स्त्री केसर ऑप्शन रहेगा तो आप स्त्री केसर को चिन्ह लगाइएगा।
अगर स्त्री केसर नहीं रहेगा तो अंडाशय रहेगा, तो आप अंडाशय वाले भाग में चिन्ह लगाइएगा। कौन सा वाले भाग में? अंडाशय वाले भाग में चिन्ह लगाइएगा। अंडाशय भी नहीं होगा तो बीजांड होगा। क्या होगा? बीजांड होगा। बीजांड या तो बीजांड काय होगा। अब बीजांड काय के अंदर कौन है? भ्रूणकोश है। अब भ्रूणकोश के अंदर ही निर्माण होता है मादा युग्मक। क्या निर्माण होता है? मादा युग्मक। तो ये लाइन को समझाने के इतना चीज आपको जरूरी था। यही लाइन एनसीईआरटी लिखा, स्त्री केसर, गुरु बीजांडधानी या बीजांड या भ्रूणकोश। समझ में आ गया? तो फिर से हम आप थोड़ा सा बात समझाते हैं कि खास करके ये जो संरचना है ना, ये संरचना थोड़ा सा जटिल लगता है, इसको समझाने का हम कोशिश करते हैं। तब ये क्लास को खत्म कर देंगे, तब अगले क्लास में, अगले पार्ट में हम आपको इसके बारे में समझाएंगे। लेकिन हम आपको संरचना इसलिए बनाते हैं कि हमारा जो खास करके दिमाग है, माइंड, हम लोगों का जो माइंड है वह फिगर बेस, मतलब फिगर पे आधारित होता है। अक्सर उसको फिगर से किसी चीज का संरचना समझाइए तो अच्छे समझ में आ जाता है। जैसे हम आपको बोले समोसा, तो ये आपके माइंड पे समोसा का संरचना पहले चल गया, ठीक है। उसके बाद बोले घर, तो घर का संरचना आपको चल गया। डॉग्स, तो डॉग्स की संरचना कैसे होता है, तो वो आपके दिमाग पे चलता है और अच्छे तरीके से आप उसको आइडेंटिफाई यानी कि पहचान भी सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, हम सिर्फ अभी आपको संरचना जो समझाने की कोशिश करते हैं, बीजांड का संरचना बाहर में बना के दिखाते हैं। बीजांड का संरचना, तो सबसे पहले अगर आप सब कुछ उसमें बना दीजिएगा तो यहां देखिए, सबसे पहले ये वाले भाग हुआ। कौन सा वाले भाग हुआ? ये वाले भाग हुआ। इसमें आप 3 कोशिका का निर्माण कर दीजिए। ये 3 कोशिका हो गया। यहाँ एक ध्रुवीय केंद्रक हो गया। एक बड़ी सी कोशिका बना दीजिए, एक छोटी सी कोशिका यहाँ बनाइए, एक छोटी सी कोशिका यहाँ बनाइए। अगर आपको बीजांड का भी बनाना है तो एक गोला और बना दीजिए। ये हो गया इसका बीजांड का। अब इसमें अगर आपको कोशिका देना है तो बहुत सारे डॉट दे दीजिए। तो ये जो डॉट दर्शा रहे हैं, तो हम किसको दर्शा रहे हैं? कोशिका को दर्शा रहे हैं। ये हो गया सब बीजांड का। ये क्या हो गया? बीजांड का। क्या इतना बस समझ में आ गया? अब यहां से हम क्या करते हैं, यहां से देखिए, यहां से एक लाइन खींचते हैं, इस टाइप से यहां रख दिए, यहां तक छोड़ दिए। दूसरी लाइन यहां से आप शुरू कीजिए और यहां से आइए, यहां बना दीजिए, यहां तक बना दीजिए। फिर यहां से एक लाइन खींचिए और यहां तक ले जाइए। फिर ये एक लाइन यहां से खींचिए और यहां तक ले आइए। तो इसी संरचना को हम बोले थे क्या? बीजांड काय। क्या बोले थे इसको? बीजांड काय। या बोलिए बीजांड, इसको क्या बोले थे? बीजांड। ये किसका संरचना है? बीजांड। देखिए कितना आसान है, ठीक है। तो आप अगर फिर से हम नाम समझाएं तो इसी का नाम था बीजांड वृंत। क्या नाम था? बीजांड वृंत। अब देखिए ये यहां जुड़ा हुआ था, इसी को बोला गया था नाभिका। क्या बोला गया था? नाभिका। इसको बोले थे, इस पूरे संरचना को एक साथ देख रहे हैं तो क्या बोलते हैं? बीजांड। क्या बोलते हैं इसको? बीजांड। अब इस संरचना यहां ही को बोले थे निभाग। क्या बोले थे? निभाग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं चले जा। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? चले जा, ठीक है। अब इस पूरे संरचना को आप ध्यान से देखिएगा तो इसी को बोलते हैं बीजांड का। इस संरचना को ध्यान से देखिएगा, इसको बोले थे भ्रूणकोश। क्या बोले थे? भ्रूणकोश। इसी भ्रूणकोश के अंदर तो मादा युग्मक उपस्थित है, 2 सहायक कोशिका उपस्थित है, ध्रुवीय केंद्रक है, प्रतिमुख कोशिका है, ठीक है। अब ये जो खास करके बाहरी अध्यावरण था तो इसी को बोले थे बाह्य अध्यावरण। इसको बोले थे बाह्य अध्यावरण। और ये जो आवरण आपको दिख रहा है इसको बोले थे अंत अध्यावरण। इसको क्या बोले थे? अंत अध्यावरण। इसको बोले थे बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल। इसको क्या बोले थे? बीजांड द्वार यानी कि माइक्रोपाइल। तो ये संरचना था बीजांड का। यह आप समझ सकते हैं गुरु बीजाणुधानी। और यही ये जो खास करके होता है किसके अंदर, इसको हम बोलते हैं अंडाशय वाले भाग। कौन सा वाले भाग में बोलते हैं? अंडाशय वाले भाग में उपस्थित होते हैं। आज पाठ 13 में आपको हम किस तरह से समझाएं कि गुरु बीजाणुधानी कहाँ होते हैं, गुरु बीजाणुधानी के अंदर किस पार्ट वाले में मादा युग्मक का निर्माण होता है। इसके आगे ये पूरे संरचना को हम जो बताएंगे, एक एक पार्ट, कैसे भ्रूणकोश का निर्माण हुआ, एक बीजांडकाय का सेल लिया जाएगा और आपको बताया जाएगा किस तरह से विकास करके गुरु बीजाणु मात्र कोशिका बनेगा, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होगा, तब जाके इस पूरे प्रोसेस का निर्माण होगा। तो इसको हम अगले पार्ट 14 में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाएंगे। आगे क्लास अगले दिन होगा। चेतना बायोलॉजी प्लेटफॉर्म आप लोग लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे होगा क्या, ये हमारा जो वीडियो है दूसरे अन्य स्टूडेंट तक पहुंच पाएंगे, जिससे उसको भी प्रॉफिट प्राप्त होगा। आप अगर शेयर करेंगे तो हो सकता है कि उसको समझ में अच्छे तरीके से आए, तो वह दूसरे को शेयर करेंगे तो दूसरे तक भी पहुंच पाएंगे, जिससे हमें भी बेनिफिट मिलेंगे और आपको भी बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन आप कमेंट करना ना भूलें।
कमेंट करना अनिवार्य है। यदि आप कमेंट करेंगे तो आपके विचार क्या है उसको हम समझने की कोशिश करेंगे और आपके अनुसार न्यू वीडियो लाएंगे जिससे आपको भी प्रॉफिट हो सके। सर हम ये बात नहीं समझे, हमको समझाने की कोशिश कीजिए, होगा तो हम छोटे वीडियो बना के फिर से आपको इसी बात को समझाने का कोशिश करेंगे।